हेलो बच्चों, आपको पिछले दिन पढ़ाया था ये लेसन। आज इसको पूरा करते हैं। उत्सवे दिने एव समग्रम दुग्धम दूच्छावा। उत्सव के दिन ही सारा दूध दूहेंगे, इस प्रकार से कहता है। तो मल्लिका कहती है, स्वामिन त्वम तू चतुरमा। स्वामी, आप तो बहुत चतुर हो, आप तो बहुत चालाक हो। अति उत्तमा विचारा, अति उत्तमा मिला के हुआ है अति उत्तमा। बहुत ही अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम ऐप करिष्यामा। अधुना मीन्स अब दुग्ध दोहनम, दूध दूहने के विहाय छोड़कर केवल नंदिन्या, उनकी गाय का नाम नंदिनी है, नंदिनी की सेवाम ऐप करिष्यामा, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अर्थात अब हम दूध दूहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम माशांते प्रापश्यामा। अनेन जिससे अधिकाधिकम और ज़्यादा से ज़्यादा दुग्धम दूध माशांते माह के अंत में प्रापश्यामा प्राप्त करेंगे, जिससे हम माह के अंत में और अधिक दूध प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनु सेवायाम निरतौ भवता। द्वावेव यानी दोनों ही, धेनु गाय की, सेवायाम सेवा में, निरतौ निरंतर, भवता लग गए। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुणादिकम च भोज्यता। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में वो गाय को घास गुड़ आदि भोजन में अच्छा अच्छा देने लगे। कदाचित विषाणयो तैलम लेप्यता तिलकम धार्यता रात्रो नीराजनेनापि तुष्यता। किसी किसी समय वह रोगाणुओं को दूर करने के लिए तेल भी लगाते थे और तिलक भी लगाते थे गाय को, और रात्रि को उसको अच्छी तरह से भोजन पानी देकर संतुष्ट करते थे। चंदना मल्लिके अपनी पत्नी से कहता है, मल्लिके आगच्छ, आओ, कुंभकारम प्रति चलावा, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीया। दुग्धार्थम दूध अर्थ यानी दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि बर्तन का प्रबंध भी करणीया करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थ दृश्यम, अब चौथा दृश्य होता है। कुंभ कुमार के पास पहुंच जाते हैं, कुमार के पास पहुंचते हैं। कुंभ कुमारा, कुमार कहता है ना, कुंभ कुमारा घट रचनायाम लीना गायति। कुम्हार तब तक घड़ा बनाने में लीन है और गाना गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्व यथैस मृत्तिका घटा। क्या गाता है कि हम सब जानते हैं कि मैं अपने जीवन यापन के लिए घड़े बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जीवन यापन के लिए घड़े बना रहा हूँ, जबकि मैं यह भी जानता हूँ कि ये जीवन क्षणभंगुर है, यानी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से ये जीवन भी नष्ट हो जाता है। चंदना, चंदन नमस्कारोमि तात, नमस्कार करता है। पंचदश घटान इच्छामि, बोलता है मुझे 15 यानी 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश, देवेश है उसका नाम, कुमार का। वो बोलता है कठम न, क्यों नहीं। विक्रणाय एव यते, यह सब बिक्री के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, घड़े लीजिए। 500 रुपयकाणि च देही, और 500 यानी 500 रुपये दीजिए। चंदना, चंदन, साधु, बहुत अच्छा। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेशा, देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र। मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका, मल्लिका कहती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को देने की इच्छा करती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी ही मूल्य देना आवश्यक है, तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, तो यह मेरे आभूषण जेवर ग्रहण कीजिए। देवेशा, देवेश कहता है, पुत्री ना हम पाप कर्मम करोमि, मैं ऐसा पाप नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम आभूषण विहीन हो, अर्थात तुम जेवर से रहित हो। नयतु यथा अभिलषितान घटान, तुम्हें जो घड़े चाहिए वो ले जाओ। दुग्धम बिक्री एव घट मूल्यम ददातु,
दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभो दोनों, धन्योषिता धन्य होता, धन्योषि आप धन्य हैं। पंचम दृश्यम, अब पांचवा दृश्य होता है मासांतरम संध्या काला, माह के अंत में शाम का समय आ जाता है। एकत्र रिक्ता नूनम घटा संति, इकट्ठे खाली घड़े हैं रखे हुए हैं। दूध क्रेतारा अन्य च ग्रामवासिना अपरत्र आशीना, दूध खरीदने वाले, दुग्ध क्रेतारा दूध खरीदने वाले अन्य लोग भी और गांववासी भी वहां पर बैठे हुए हैं। चंदना चंदन, धेनु प्रणम्य गाय को नमस्कार करके, मंगलाचरणम विधाय मंगल श्लोक गा करके, मल्लिका आव्यति मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरंभस्य तावत, धूना आरंभ करते हैं। चंदना यदा धेनो समीपम गत्या दोग्धुम इच्छति, यदा जब गाय के पास जाकर दूध दूहने की इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तभी गाय उसको पैर से मारती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, चंदन बर्तन के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी नंदिनी दुग्ध देही, दूध दो। किम जातम ते, क्या हो रहा है तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, और दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजिता करोति, नंदिनी उनकी गाय उनको बार बार मार के चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हा हतो अस्मि, हा मुझे मार दिया। चीत्कारम कुर्बन पतति, और चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चिल्लाना सुनकर जल्दी प्रवेश करती है। नाथ नाथ किम जातम, क्या हुआ। किम त्वम रक्त रंजिता, तुम खून से लथपथ कैसे हो। चंदना चंदन बोलता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दूहने की प्रक्रिया शुरू करने से ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्यं च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्यार करके और उसको सहलाकर दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु दूध दूध के बिना ही उसको वापस कर देती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम इत, हमने बहुत ही अनुचित किया है। जैसा कि मास पर्यंतरम धेनो दोहनम कृतम, कि जो हमने सोचा कि माह के अंत में ही गाय को दुहेंगे, ये हमने बहुत गलत किया है। सा पीड़ाम अनुभवती, अब उसको दर्द हो रहा है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है। चंदना देवी मयापि ज्ञातम यत्, देवी मुझे भी यह ज्ञात है। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत्, हमने यह सर्वथा अनुचित किया है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे महीने पर हमने दूध नहीं दुआ है। अतएव दुग्धम सूक्ष्म जातम, इसलिए दूध सूख चुका है। सत्यमेव उक्तम, सत्य कहा गया है। कार्यम अद्य नियम यति तदैव विधीयताम, विपरीते गतित्रयस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, सत्य कहा गया है कि कार्य का जब समय होता है उसी समय कार्य को संपादन करना चाहिए, यानी पूर्ण करना चाहिए। उसकी विपरीत अवस्था हो जाने पर वह कष्टदायी हो जाता है। मल्लिका कहती, आम भरता, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं। सत्य में सत्य है। मैं आप ही पठितमित, मैंने भी पढ़ा है ऐसा कि सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याण कंकिणा यम करोत्य विचार्यत स विषीदति मानवा, कि अच्छी तरह विचार करके ही काम को संपादित करना चाहिए, और जो उसका परिणाम नहीं विचारता वह दुखदायी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य न अनुभूतम इत, किंतु हमने प्रत्यक्ष में यह सब अनुभव नहीं किया, अर्थात हम जानते हुए भी हमने यह सब अनुभव नहीं किया। सर्वे सभी दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी लोगों को दिन का कार्य दिन में ही करना चाहिए। या एव न करोति, जो ऐसा नहीं करते हैं, सा कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट
प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे कि गाय ने प्राप्त किया। इसलिए जो कार्य जिस समय है उसी समय करना चाहिए। जवानी का पतनम सर्वे मिलित्वा गायन्ति। इस तरह से का वो नाटक पूरा हो जाता है और सब मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम अप्रिय क्रियमाणस्य काला पिबति तदृशम। आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, यानी देना और लेना या कार्य करने की जो भी प्रक्रिया है, वह समय से ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। समय पूर्ण होने के पश्चात उसका रस जो है, यानी उस कार्य का फल जो है, वह समय पी लेता है, यानी समय उस कार्य के परिणाम को सुखा देता है। इस प्रकार से ये लेसन पूरा हो गया है। इस श्लोक के अन्वय यहाँ पर दिए गए हैं, ऊपर नंबर 1 नंबर 2 करके। तो आप ये अन्वय लिख लेना और इसके शब्दार्थ मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।